इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं कार्यक्रम किसान की बात के साथ, और इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हैं कुसुम और अमित। स्वागत है अमित आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं को। श्रोताओं, आज है विश्व चाय दिवस। भारत में चाय को बहुत पसंद किया जाता है, और अमित शायद आप भी चाय बहुत पसंद करते हो। जी बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने, क्योंकि चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो मुझे लगता है कि शायद पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर चाय जो है वो पी जाती है। आप जगह जगह देख लेंगे चाय के स्टॉल है, लोग बातचीत करते हुए या मेहमान नवाजी के अंदर भी चाय को बहुत ही प्रेम से भाव से पेश किया जाता है। और भारत एक ऐसा देश भी है हमारा कि जहाँ पर चाय की खपत बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी चाय बहुत पसंद है। तो चलते हैं चाय की चुस्कियों के साथ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में कल गुजरात के केवड़िया में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, आइए सुनते हैं। विगत दिनांक 20 मई 2022 को गुजरात के केवड़िया में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलक्ष लेखी, FAO रिप्रेजेंटेटिव श्री कोंडा रेड्डी चावा, श्री मिनेश शाह, चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड श्री मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री राघवजी भाई हंसराज भाई पटेल, कृषि पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री गुजरात, स्लोवेनिया की राजदूत मिस मटेजा बोर्डेब घोष, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी एवं किसान मित्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलक्ष लेखी ने कहा, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्रीगण का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर आज अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें पधारने की सहमति दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है, बी कीपिंग और हनी मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बजट में अनाउंस किया गया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 500 करोड़ की राशि इसमें 3 साल के स्वीकृत की गई है सर। और उन्होंने एक गोल रखा था, एक ऑब्जेक्टिव रखा था स्वीट रेवोल्यूशन का, मीठी क्रांति का, जिसकी ओर हम अग्रसर हैं सर। इस मिशन के तहत 3 मुख्य मिशन बनाए गए हैं सर। पहला मिशन उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा मिशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि उत्पादन के बाद जो भी प्रक्रियाएं जोड़नी है मार्केट से जोड़ने की, उसका मिशन, और तीसरा ब्रांडिंग और मार्केटिंग और आरडी का मिशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये तीनों मिशन इकट्ठे मिलकर सर काम कर रहे हैं। आपने हाल ही में पीछे बनास डेयरी द्वारा बनाए गए शहद को, अमूल का जिसको ब्रांड नेम मिला है, उस अमूल हनी को लॉन्च भी किया था। वो इस मिशन की तरफ से एक स्टेप लिया गया था सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर। लगभग 133 करोड़ के 102 प्रोजेक्ट्स हम आज के दिन तक भारत सरकार के द्वारा सैंक्शन कर चुके हैं सर। एक ही लक्ष्य सामने है सर कि हम
इस किस्म की व्यवस्था बनाएं जिसमें आपने मार्गदर्शन हमेशा दिया कि इस किस्म के 100 क्लस्टर विकसित करें देश में, जिनमें अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, जिसमें टेस्टिंग लैब्स बने, जिसमें रीजनल लैब्स बने, डिस्ट्रिक्ट लैब्स बने और मधुमक्खी पालन की टेस्टिंग का एक बहुत अच्छा रोबस्ट स्ट्रक्चर बने। उसकी ओर बढ़ते हुए सर, हमने सारी सोच को अमली जामा पहनाया है। हमारी एक लैब आनंद में क्रियान्वित पहले ही हो चुकी है सर। पूसा दिल्ली में और बेंगलोर में 2 लैब्स अगले ही महीने बनके चालू की जाएंगी और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी एक लैब लगने की हमने आगे टारगेट रखा है सर। और इसी तरह से ईस्टर्न रीजन में बिहार झारखंड की साइड भी एक लैब बनेगी और 25 मिनी लैब 100 क्लस्टर्स में पहले ही सैंक्शन कर दी गई, जिसमें से 7 का आज आप उद्घाटन करेंगे। तो एक कोशिश हमारी सबसे बड़ी ये है सर कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा ने अपने उद्बोधन में कहा, जब हम आत्मनिर्भरता और किसान की आय की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसी एक गतिविधि है जिससे ग्रामीण अंचल में बहुत हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये जो बी कीपिंग इंटीग्रेटेड जो बी कीपिंग मिशन है, इसके अंतर्गत जो हमारे देशवासियों में जो नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जो उनमें उद्यमिकता है या एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए मिशन से सब प्रकार का सपोर्ट दिया जाता है। किसान भाइयों के लिए एक तरह से उनका जो सामूहिक भाव से संगठन है एफपीओ, वो भी करे हुए हैं। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है उसमें एक क्लस्टर स्कीम है, वो भी दी गई है। और निर्यात की जो जैसे मैंने बात करी थी, बहुत ज़रूरी है निर्यात करने के लिए कि आपको अच्छी टेस्टिंग लैब होनी चाहिए। जो मुझे बताया गया था कि अभी हम जो निर्यात करते हैं बाहर देशों में भेजते हैं, तो कई बार हम अपना जो उत्पादन है शायद हम बाहर देशों में भेजते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं, ये मिशन के अंतर्गत हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग इसके साथ जड़ित हैं, वैज्ञानिक हों या रिसर्चर हों या एंटरप्रेन्योर हैं या हमारे किसान भाई हैं, अगर हम सामूहिक भाव से इसको कार्य को आगे ले जाएं तो जो हमारे को आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सपोर्ट की, उसका प्रावधान ये मिशन में है। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम सारे एक होके ये लक्ष्य रखें कि हम इसका उत्पादन देश में बढ़ाएं, ये आने वाले 2-3 वर्ष में इसका निर्यात बढ़ाएं। अगर हम एक दूसरे की इसमें सहायता करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं किसान की सहायता करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए वो मिशन से लें, तो ज़रूर ये जो लक्ष्य है ये हम इसको हासिल कर पाएंगे। मेरी यही आशा है। इस अवसर पर मधुमक्खियों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के कृषि, पशुपालन एवं गौ संवर्धन मंत्री श्री राघवजी भाई हंसराज भाई पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा, विश्व मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व और संरक्षण के बारे में विश्व में जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण के बदलाव के कारण मधुमक्खियां विलुप्त होने की कगार पर है, अतः इनके संरक्षण की आवश्यकता है जो उनके बचाने में सहयोगी हो सके। मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान वनस्पतियों में परागण का है एवं वे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी देती है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा परागणों पर निर्भर करता है। राज्य सरकार और सहकारी क्षेत्र शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यरत है। गुजरात राज्य में सालाना 600 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। केवल बनासकांठा जिले में गत 2 वर्षों में शहद का उत्पादन 120 मीट्रिक टन से भी अधिक है। सहकारी क्षेत्रों के साथ मिलकर प्रतिदिन और भी अधिक किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वर्ष 22-23 में प्रदेश में शहद क्रांति में तेजी लाने के लिए मिशन मधुमक्खी कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अंदाजित 10,000 से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश में मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना,
मधुमक्खी पालन के लिए मार्गदर्शन, आवश्यक मधुमक्खी कॉलोनियों का प्रशिक्षण एवं उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत कक्ष इकाई, बी ग्रेडिंग की तैयारी, बी हाइव्स एवं न्यूक्लियस कल्चर, बी क्लिनिक जैसे कार्यक्रम के लिए एफपीओ, एफपीसी सहकारी समितियों को 75% तक की सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कृषि में नई तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य में कहा, हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों का मैं सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस विश्व हनी के दिवस के अवसर पर मैं सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक समय था जिस समय जो मधुमक्खी पालन करने वाले और उनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी इस देश में, और न हमारे पास में उस समय टेक्नोलॉजी थी, न कोई ऐसे संसाधन थे। और आज जिस तरह से नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं, इसको देखकर निश्चित रूप से ये लगता है कि ये एक बहुत ही सुखद अवसर है। और इसके पीछे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको विशेष रूप में किसानों के लिए एक योजना के तहत प्रारंभ किया और इसको एक मिशन के ऊपर लिया। पहले जैसा कि श्वेत क्रांति भी हुई और हरित क्रांति, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना थी कि मीठी क्रांति की भी आवश्यकता है कि किसानों को उससे इनकम बढ़े। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर भी हम प्रधानमंत्री जी ने इसको विशेष बल दिया और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई तकनीकी किसान के पास जानी चाहिए। हमारे युवा हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास में वो सारी सुविधाएं जाए जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और किसानों की इनकम बढ़े। और आज मैं कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर कृषि मंत्रालय के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और कृषि की नई नई योजनाएं और किसानों को डायरेक्ट जिस तरह से लाभ देने वाली योजनाएं प्रारंभ हुई है, एक रिकॉर्ड बना है कि इस कार्यकाल के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले 7 साल के अंदर निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड बना है। और इसका परिणाम यह है कि जब किसानों के पास में या कहीं मधुमक्खी पालकों के पास में भी जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे सामने समस्या है कि हमारी जो गुणवत्ता है उसकी पहचान कैसे की जाए। तो इसके लिए माननीय तोमर साहब ने कहा कि हमें तुरंत प्रभाव से देश के अंदर ऐसी जो हमारी लैब स्थापित हो जाए ताकि किसान को उसकी समस्या से निजात मिल सके और एक अच्छी गुणवत्ता वाला जो शहद है वो आम व्यक्ति तक पहुंचे। और आज जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर लैब की भी यहाँ पर उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के द्वारा किया गया और हमारे प्रोसेसिंग यूनिट का भी ये यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो अब हम निश्चित रूप से पूर्ण करने जा रहे हैं और किसानों की मेहनत और प्रयास से ये हम सफल हो पाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर अपने देश के मधुमक्खी पालकों और दुनिया भर के मधुमक्खी पालन से जुड़े महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि गुजरात की इस पावन धरा पर देश के पहले गृह मंत्री, इस देश की राजनीतिक एकता के प्रणेता श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। मैं आप सब की ओर से और भारत सरकार की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में अपना नमन इस मौके पर प्रकट करता हूँ। 7 संरचनाएं
लैब और प्रोसेसिंग यूनिट लोकार्पित हुई हैं। इनका लाभ निश्चित रूप से मधुमक्खी व्यवसाय को मिलेगा। मैं इस अवसर पर भी सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सब लोग बहुत सारे मधुमक्खी पालक एवं उससे जुड़े हुए महानुभावों से चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा में जो उत्सुकता थी, उत्साह था, संतोष था, आगे बढ़ने की ललक थी, यह निश्चित रूप से प्रत्येक छोटे किसान को प्रोत्साहित और प्रेरणा देने के लिए एक अस्त्र के रूप में हम सब लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। भारत सरकार ने हनी मिशन आरंभ किया है, तो हनी के व्यवसाय से किसान जुड़े, ये भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन हनी का प्रोडक्शन हो, उसके वाजिब दाम किसान को मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता हो, जगह जगह टेस्टिंग लैब हो, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, लेबलिंग हो सके, उसका एक्सपोर्ट हो सके। इस दिशा में भी भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। मुझे ध्यान है कई दिन पहले तक शहद का उत्पादन तो होता था, लेकिन शहद की गुणवत्ता जितनी अच्छी चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी। कुछ लोग ऐसे भी थे गुणवत्ता अच्छी हो इसके पक्षधर भी नहीं थे। जो साधन की आवश्यकता थी वो साधन भी नहीं थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, भारत सरकार ने अन्य संस्थाओं के सहयोग से 3 विश्व स्तरीय लैबोरेटरीज का निर्माण अपने देश में किया है। 5 रीजनल लैबें बनी हैं, 100 से अधिक छोटी लैबोरेटरियां बनी हैं और लगभग 25 टेस्टिंग लैब पर काम चल रहा है जो कुछ दिन में बनकर तैयार होंगी। कोशिश ये है कि जो हनी का उत्पादक किसान है उसको बहुत दूरस्थ स्थान तक न जाना पड़े। जो आवश्यक सुविधा है वो आवश्यक सुविधा उसको नज़दीक मिले, जिससे कि वह इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। प्रोसेसिंग यूनिट लगे, इसके लिए भी भारत सरकार सहायता प्रदान कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 1.25 लाख से अधिक मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। 60,000 से अधिक मीट्रिक टन शहद का निर्यात हो रहा है। निर्यात की दृष्टि से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने उपलब्ध है। हम कैसे अपने शहद की गुणवत्ता बढ़ाएं, कैसे ठीक प्रकार की प्रोसेसिंग करें और दुनिया के इस बाजार को हम कवर कर सकें, इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार की तैयारी तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री, ट्रेडर्स और किसान भाइयों और बहनों की भी तैयारी होनी चाहिए। जो गति है वो गति बढ़नी चाहिए, यह समय की आवश्यकता है। आप सब सोचेंगे, विचार करेंगे तो देश का बड़ा फायदा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सानिध्य इस कार्यक्रम को मिला तो निश्चित रूप से हम सब अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सफल आयोजन पर मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ गुजरात के केवाडिया में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं पर संपन्न होती है। स्वर एवं संपादन शशि कपूर, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। श्रोताओं, अभी आप विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुन रहे थे। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और लीजिए किसान की बात कार्यक्रम में अब फसल के रंग किसान के संग जी में। बिल्कुल, इसमें औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान से जो बातचीत है, लीजिए सुनते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, फसल के रंग किसान के संग में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। किसान मित्रों, आज का हमारा विषय है औषधीय पौधों की खेती से अधिक लाभ। आइए इस विषय पर किसान मित्रों से बात करते हैं। मैं नसरुद्दीन शाहजहांपुर से, हमारी संस्थान जो है वो औषधि खेती विकास संस्थान है और इसका जो मेन उद्देश्य है जड़ी बूटी की खेती करवाना। तो नसरुद्दीन जी, आप स्वयं भी जड़ी बूटियों की खेती करते हैं? जी, हमारी कम से कम 5 एकड़ में प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है शाहजहांपुर में। उसमें हमारा सतावर, कलौंजी, सर्पगंधा, सफेद मूसली, ये चीजें भी लगी हुई हैं। मैं प्राइवेट जॉब करता था, 2010 से मैंने ये काम स्टार्ट किया। मैं इसके साथ साथ जॉब भी करता था। जॉब करते करते थोड़ा सा लगा तो कुछ नया काम स्टार्ट किया जाए, तब मैंने अकरकरा की खेती से स्टार्ट किया। इसको समय मैंने अकरकरा की खेती लगाई, फिर भी मैं फुल टाइम इसको टाइम नहीं दे रहा था। उसको करते करते लगभग 2014 से मैं जड़ी बूटी की खेती में फुल टाइम इसमें आ गया। जहाँ पे लगा अच्छा मैं कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो जब मैंने अकरकरा वो निकाला, लगभग हमारा 1 लाख रुपए कुंटल बिका। तब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मैं फुल टाइम इसमें ही लग गया। अब आज हमारा बिहार में कम से कम 60 एकड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, और हमारे साथ काफी किसान भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरा जो सतावर, सर्पगंधा, अश्वगंधा, अकरकरा, चिया, कलौंजी, इसकी खेती मैं अभी हमें अपने फॉर्म पे कर रहा हूँ। इसके लिए हमें दोमट मिट्टी या दोमट रेतीली मिट्टी की आवश्यकता है, और बहुत सारे किसान भाइयों के पास पानी कम है और जमीन भी ऐसी है, कोई जानवरों की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, छोटे किसान अगर ये खेती करना चाहें तो वो ये खेती कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब तक आएंगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा कि हम बड़े स्तर में इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए, जो हम फसल के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फसल कितने समय की है। मान लीजिए मैंने छोटी फसल की है कोई, जैसे अश्वगंधा ही मैंने कर लिया, तो अश्वगंधा में लगभग 1 एकड़ में जो एक्सपेंस आता है हमारा, तो लगभग 10 से 15 हजार के आसपास आता है। और जो हमारा इसमें प्रोडक्शन होता है 6 महीने में, वो लगभग आपसे 3 से 5 कुंटल के आसपास होता है। जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो लगभग 150 रुपए से स्टार्टिंग है और 350 रुपए तक जाती है। और मंडी से अपडेट मिलता रहता है सबको, हर किसान को मिलता है, ऑनलाइन रहता है, कोई भी चेक कर सकता है उसको। जैसे हमारी मध्य प्रदेश में नीमच मंडी है, आपकी दिल्ली पहुंच जाइए, खारी बावली मंडी है, लखनऊ में मंडी है, तो हर जगह से आपको ऑनलाइन पूरा अपडेट मिलता रहता है। जो भी किसान भाई अपडेट लेना चाहें, तुरंत अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसको। इसमें भी भिन्न भिन्न किस्में होती हैं? हाँ, अश्वगंधा में जैसे पोशीता है, आपका जवाहर है, इस तरीके से कई वैरायटियां हैं। देखिए, अश्वगंधा 6 महीने का प्रोजेक्ट है आपका, सतावर 18 महीने का है, सर्पगंधा 24 महीने का है, अकरकरा आपका 6 महीने का है, चिया आपका 3 से 4 महीने का है, कलौंजी 4 से 5 महीने का है। मार्केटिंग में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसमें गवर्नमेंट भी काफी सहयोग कर रही है, कई पोर्टल भी लॉन्च कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। जो औषधीय खेती में जो भी सहयोग, सहायता और कल्याणकारी नीतियाँ, योजनाएं बनी हुई हैं, उनके बारे में बताइए। जी जी, जैसे हम कोई भी अगर जड़ी बूटी में प्रोजेक्ट लगाते हैं तो गवर्नमेंट उस पर काफी सब्सिडी भी किसान को देती है। अपने नियर जो भी हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, वहां जाके पता करें कि किस चीज पे कितनी सब्सिडी है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में अलग अलग सब्सिडी है। इसके साथ में अगर कोई किसान मित्र कोई दूसरी फसल भी कोई लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? जैसे कि हम अगर सतावर या सर्पगंधा, जो भी लंबे समय का ड्यूरेशन की जो हमारी फसल है, उसमें हम इंटरक्रॉपिंग में डबल फसल ले सकते हैं। चाहे तो हम औषधि में ही कोई डबल फसल ले सकते हैं, या तो हम कोई वेजिटेबल में जा सकते हैं। जैसे कि सतावर मैंने लगाई है, सतावर में हम शिमला मिर्च वगैरह लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। इस तरीके से काफी चीजें उसमें ले सकते हैं, ताकि उसकी लागत जो आती है, लेबर कॉस्ट जो आती है, वो कम हो जाती है उससे। और किसी प्रकार के कीटनाशक डालने की भी इनमें जरूरत होती है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कीटनाशक बहुत ना के बराबर लगता है। कोई जैसे गेहूं या धान वगैरह करते हैं तो उसमें 100% कीटनाशक देना ही देना है, तो इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है विशेष। और सावधानी क्या बरतनी पड़ती है? बस जब हम खेत की जुताई करवाएं तो जुताई गहराई से करवानी चाहिए, जितनी गहराई से करवा सकें, और पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए।
लगाने की भी कोई विशेष प्रक्रिया होती है? जैसे अब मैंने सतावर लगाई तो सतावर को अगर हम लगाएंगे तो हम बेड के ऊपर लगाएंगे, हमें बेड बनवानी पड़ेगी। जैसे गन्ने की बेड बनाई जाती है या तो आलू की, उस तरीके से बेड बनवा के हम पेड़ को लगाएंगे। बीज शोधन करते हैं, उसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए आप। उसके बाद हमें बुआई करने के लिए जो है खेत की अच्छी सी जुताई कर लेनी चाहिए। पानी का अगर भराव हो जाएगा तब समस्या रहती है फसल के लिए। और फसलें हैं जो वो पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकती हैं, पर ये फसलें नहीं कर सकती हैं इतना। सर्पगंधा की नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी आपको, सतावर की नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। बाकी अन्य जो भी औषधियां हैं वो डायरेक्ट बीज के द्वारा बुआई होती है उनकी। अभी आप डायरेक्ट अपनी जो फसल आती है, उत्पाद तैयार होता है, उसको बेच देते हैं। क्या भविष्य में कोई प्रोसेसिंग का भी इरादा है? हाँ, प्रोसेसिंग का हम यूनिट लगाने जा रहे हैं इस बार। सतावरी का व्हाइट सतावरी और येलो सतावरी दोनों का यूनिट लगाने जा रहे हैं। तो उस यूनिट को लगाने में कितना खर्चा और क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग प्रोत्साहन मिल रहा है? जी, उसमें हमारा लगभग प्रोजेक्ट जो हमारा लगेगा वो लगभग 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होगा। उसमें एक मशीन आएगी, मशीन द्वारा जो हमारा माल जो है वो तैयार होगा। यानी कि उसको प्रोसेस हम करेंगे, कच्चा माल निकालेंगे, कच्चा माल निकालने के बाद उसको प्रोसेस उस मशीन से करने के बाद फिर मार्केट में जाएगा माल, तो उसमें हमें अच्छे दाम मिलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सहयोग मिलेगा, उसमें 30 से 50% तक सब्सिडी मिलेगी उस पर। कोई भी मित्र हमारा, जो किसान मित्र हमारा खेती कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जो हम अपना यूनिट लगाएंगे वहाँ पे रोजगार ऑलरेडी देना ही देना है वहाँ पे। इसी उद्देश्य से और हम लगा रहे हैं प्रोजेक्ट को कि हम लोगों को रोजगार दें। हमारा मानना यही है, जैसे किसी के पास अगर 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 1 बीघे से अपना स्टार्टअप करें अपना औषधि खेती की तरफ, अच्छा लाभ मिलेगा और उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा नया। जब सीखेंगे तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। फसल के रंग किसान के संग में हमारे साथ जुड़ने के लिए नसरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत आभार। अभी आपने सुना और जाना औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान से बातचीत की, क्या क्या हमें इसके फायदे होते हैं। अब चूंकि श्रोताओं समय जो है इजाज़त नहीं दे रहा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, आज कार्यक्रम में हमने फसल के रंग किसान के संग में औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान मित्र से बातचीत सुनी। साथ ही साथ हमने विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में कल जो गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था, उस पर भी हमने काफ़ी सारी जानकारी ली। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम हर दिन आपके लिए नई नई जानकारी, नया नया विषय लेकर आपके सामने आते हैं और आपको तमाम तरह की जानकारी उपलब्ध भी कराते हैं। जी बिल्कुल, और अब इसी के साथ कुसुम और अमित को दीजिए आज के इस अंक से इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।